अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारे एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। लास्ट लेक्चर नंबर 13 में जो है वो हमने डेटा की टेब के अंदर जो है वो रिमूव डुप्लीकेट, कंसोलिडेट, सिनेरियो मैनेजर, गोल से ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल को हमने डिस्कस किया था। और आज जो है वो लेक्चर नंबर 14 में हम एमएस एक्सेल के अंदर जो है वो रिव्यू की टेब को डिस्कस करेंगे। अब रिव्यू के टेब के अंदर पहला ऑप्शन हमारे पास स्पेलिंग ग्रामर का आ रहा है। और स्पेलिंग ग्रामर का मतलब ये हमारी शीट में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको चेक करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना ये जो है पाकिस्तान की जो है मिसाल के तौर पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। और यहाँ पर आने के बाद इसी तरीके से मैंने जो है फिज़िक्स की जो है वो स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो इस तरह की जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है ये हमें चेक करके बताता है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया। जैसे हम स्पेलिंग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रॉन्ग वर्ड्स हो गए ना वो डायरेक्ट उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो रॉन्ग वर्ड होगा उसने इसको सिलेक्ट करा, उसी से रिलेटेड जो सही वर्ड्स थे उसने यहाँ पर हमें दिखा दिए। अब हम हमारी मर्ज़ी, हम चाहें तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उस वर्ड की जगह को सही वर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और हम चाहें तो कोई गलत वर्ड भी उसकी डिक्शनरी में हम क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो गलत वर्ड की जगह सही वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसने इसी के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, बता रहे कि भाई इसके बाद यहाँ पर भी मिस्टेक्स है, तो उससे रिलेटेड जो सही वर्ड थे वो उसने दिखा दिए। तो इस तरीके से जैसा आपने इसको चेंज किया इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने फिज़िक्स लिखा, अपना फिज़िक्स को हमने सेलेक्ट किया। जैसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो गलत वर्ड की जगह सही वर्ड को चेंज कर देगा। अब बता रहा है स्पेल चेक इज़ कम्प्लीटेड। अब यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक मौजूद नहीं है, अगर होती तो भी हमें इस तरीके से क्या करवाता, वो शो करवाता। उसके बाद हमारे पास थिसेरस है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बताता है किसी भी वर्ड की। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप ये देखें, अब जो वर्ड आपने लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है परफेक्ट, तो इसी से रिलेटेड जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगी हमें यहाँ दिखाएगा। जैसे हम सर्च करेंगे तो देखें ये सारी इसी से रिलेटेड हमें दिखा रहा है। तो ये इसमें नेट की ज़रूरत नहीं है, नेट के बगैर वर्क कर जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी वर्ड की जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर चलते हैं आगे अगले ऑप्शन की तरफ। और यहाँ पर हमारे पास आता है ट्रांसलेट ये नेट के बगैर वर्क नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं अगर नेट चल रहा है हमारा, तो यहाँ नेट को भी ऐड करवा लेते हैं। तो तकरीबन नेट सिग्नल तो आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ देखें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम यस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी ओपन हो जाती है, ठीक है। अब जिस वर्ड में आपने जो है वो टाइप करना है, और जिस लैंग्वेज आपने टाइप करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जिस लैंग्वेज को उसको आपने ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो कम लैंग्वेज दिखा रहा होता, वैसे बहुत सारे दिखा रहा होता। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है गुड, अब उसको मुझे ट्रांसलेट करना है। तो जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसी से रिलेटेड जो इसकी मीनिंग होगी ना वो मैं यहाँ नीचे क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो मैं क्या से भी नेट वर्क नहीं कर रहा सही तरीके से, इसलिए यहाँ पर हमें शो नहीं करवा रहा। तो इस तरीके से मतलब जो है ये नेट के बगैर वर्क नहीं करेगा। अगर नेट चल रहा होगा तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो जिस लैंग्वेज में टाइप करना है वो लैंग्वेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, और जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है वो मेरी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। फिर जो भी वर्ड मैं सर्च करूँगा तो उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जो लैंग्वेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट की थी। तो नेट चल रहा होगा तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नेट के बगैर वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी वर्ड के ऊपर कमेंट देना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके अपना न्यू कमेंट पे क्लिक करा, और यहाँ पर हम इस वर्ड के बारे में जो भी चाहें वो एक साथ कमेंट इसे दे सकते हैं। जैसे हम इसको कमेंट दे रहे हैं इस तरीके से हम यहाँ पर हम कोई वर्ड दूसरा वर्ड लिखते हैं, इसका हमने यह लिखा, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर भी कोई एक साथ कमेंट हम दे सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। अभी देखें यहाँ पर देखिए बता रहा है प्रीवियस कमेंट है, बता रहा है इससे पहले हमने ये दिया है, मैं नेक्स्ट करेंगे तो बताएगा उसके बाद आपने ये दिया। तो ये इस तरीके से हम कमेंट को इजीली नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं, ठीक है। शो ऑल कमेंट शो हो रहा है, अगर बस ये करा दूँगा तो कोई भी कमेंट शो नहीं होगा। जैसे हमें इस रेड कलर से पता लग जाएगा इस पर हमने कोई पार्टिकुलर कमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा शो करते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल पर से कोई कमेंट हटाना चाह रहे हैं तो उसमें यहाँ पर आगे हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिलीट करेंगे तो उस सेल से उस कमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको डिलीट किया इस तरीके से हम यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर भी डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ से कमेंट डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कमेंट दे भी सकते हैं, उसे शो भी करवा सकते हैं, उसे हाइड भी कर सकते हैं, उसको हम इजीली नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं, उसको हम इजीली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से अब यहाँ पर आने के बाद जो है प्रोटेक्ट शीट, अगर आप शीट पर पासवर्ड लगा रहे हैं, जैसे कुछ भी टाइप करते हैं शीट पर टाइप हो रहा है
तो अगर आप शीट पे पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन मैंने आपको जो है होम की टैब के अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ से भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से समझा चुका हूँ, लेकिन यही सेम का ऑप्शन जो है हमारे पास रिव्यू की टैब में यहाँ पर भी आ रहा था, वही सेम काम है। आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड दिया, ओके करेंगे, आप अगेन पासवर्ड देंगे इसे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ आप शीट के ऊपर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते क्योंकि शीट पर पासवर्ड लग चुका है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ प्रोटेक्ट करना है, दोबारा पासवर्ड देके जैसे आप वो करेंगे तो शीट के ऊपर प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इजीली कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो है वर्कबुक का मतलब पूरी बुक पर पासवर्ड लग जाएगा। जैसा भी यहाँ से हम शीट इंसर्ट कर रहे हैं तो पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ से शीट इंसर्ट नहीं होगी, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आने के बाद आप प्रोटेक्ट वर्कबुक में आते हैं, यहाँ मैंने इसको ओके करा और अगेन मैंने इसको पासवर्ड दिया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ तो हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से मज़ीद शीट को इंसर्ट नहीं करवा सकते। देखें क्लिक करो, काम नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर आके दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ से शीट पे जो है मज़ीद शीट आप यहाँ से क्या करवा सकते हैं, उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप जो है वो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में जो है वो हम MS एक्सेल के अंदर जो है वो व्यू की टैब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम MS एक्सेल के अंदर व्यू की टैब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर नंबर 15 में हम जो है मैं MS एक्सेल के अंदर व्यू की टैब को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो रिव्यू की टैब कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको MS एक्सेल की सीरीज से रिलेटेड आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।